आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। मैं आपको बता दूं, मैं हूं होम्योपैथ। अभी मैं इस समय हूं पंजाब में, श्री मुक्तसर साहिब में। तो आज हम बात कर रहे हैं कुरकुमा लौंगा के बारे में, जिसको हम टर्मरिक के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको हम हल्दी के नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का दोस्तों ऐसा प्लांट है, पौधा है, एक ऐसा हर्ब और घर में एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। पर इसका सही इस्तेमाल का तरीका ना पता होने से किसी को भी इसके फ़ायदों का, हेल्थ बेनिफिट्स का पता नहीं लगता है। अगर किसी को पता भी लगता है वो 1-2 दिन ही लेता है और वो फिर देखता है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला है और फिर वो छोड़ देता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं मैं, अगर किसी के पेट में अल्सर हो चुके हैं, चाहे वो ई कोलाई की वजह से हुआ है, चाहे एसिडिटी की वजह से हुआ है, किसी भी बीमारी के लिए हुआ है, अगर 600 मिलीग्राम जो हल्दी है 5 बार दिन में लेंगे हम, तो अल्सर को ये लगभग 30 से 60 दिन के अंदर ये ठीक करने की पावर रखता है। पर दिक्कत क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में, ये तो अल्सर तो ठीक है, इसके बिना ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में ये ऐसा काम करता है और घर में सभी में है और बिल्कुल फ्री है। पर इसका इस्तेमाल टर्मरिक का कोई नहीं करता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स को कोई नहीं जानता। इसको आम मसालों की तरह ही हम यूज करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम आपके लिए जो भी रिसर्च लेके आते हैं ऐसे घरेलू मटेरियल के बारे में जो हर किसी के गिरे में है, वो हम सारी यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी जो मेडिसिन से लेके आते हैं और पूरी ऑथेंटिक सोर्सेज से लेके आते हैं। तो आज आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हल्दी को आप आम मसाला समझना बंद कर देंगे और इसके इस्तेमाल का सही तरीका भी जान लेंगे कि इसको हल्दी को सुबह लेना चाहिए, हल्दी को शाम में लेना चाहिए, और अगर हल्दी को पानी के साथ लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, अगर हल्दी को दूध के साथ पीते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे डिस्कस करते हैं, ओवरऑल क्या है। सबसे पहला इसका फ़ायदा है चेहरे के लिए, फेस के लिए। ये फेस के कम्प्लेक्शन को बहुत बढ़िया बनाता है, वो है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। ये एक तरह का मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। जैसे अब रवाइटल कैप्सूल लेके आते हैं तो लगातार कैप्सूल लेने से उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और ख़ास करके जैसे विटामिन सी सभी का पता है, अगर विटामिन सी लेने लग जाएं तो जो चेहरे की फोड़े फिंसियाँ हैं बहुत जल्दी ठीक होते हैं और चेहरे के अंदर निखार आ जाता है। तो हल्दी का पहला फ़ायदा ये है कि ये चेहरे को साफ बनाता है। चेहरे के ऊपर कोई काले धब्बे बन गए हैं, डार्क सर्कल बन गए हैं, फिंसियाँ आ रही हैं, तो ये उनको ख़त्म करता है और ओवरऑल चेहरे की कम्प्लेक्शन को ये ठीक करता है। दूसरा इसका फ़ायदा है इम्यूनो स्टिमुलेंट। इम्यूनो स्टिमुलेंट होता है कि अगर किसी की इम्यूनिटी लो है, जैसे कि अभी किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन होगी या बार बार जुकाम खांसी होती रहती है, उसके फेफड़ों के अंदर किसी बैक्टीरिया की वजह से रेशा जमा हो रखा है, जैसे कोरोना वायरस है, फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोई भी तरह का वायरस है, उसको ठीक करने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो हल्दी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसके बाद तीसरा फ़ायदा है एंटीसेप्टिक। किसी का भी जख्म ठीक ना हो रहा हो, चाहे वो शुगर का जख्म हो, चाहे वो चोट का जख्म हो, चाहे वो कैंसर का जख्म हो, कोई भी किसी भी तरह का जख्म हो, तो हल्दी वहाँ पे एंटीसेप्टिक का काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से उस जख्म को बहुत जल्दी ठीक करता है। तो चमड़ी के रोगों के अंदर हल्दी बहुत ही रामबाण दवा है और कीटाणु उसके अंदर जख्म में घुस जाए तो वो जख्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, सेप्टिक शॉक भी हो जाता है, तो ये कीटाणुओं को वहाँ पे मार देती है हल्दी। तीसरा फ़ायदा है इसका, हेल्थ बेनिफिट्स है। उसके बाद एंटी कैंसर और एंटी म्यूटाजेनिक। खास करके जो महिलाओं के कैंसर हैं, अंडेदानी का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो किसी भी तरह का कैंसर आपका कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हल्दी बिल्कुल सेफ़ है। और हल्दी एंटी कैंसर तो है ही है, खास करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन टाइप के जो महिलाओं में कैंसर आते हैं, पुरुषों में भी कोई भी कैंसर हो। और दूसरा है एंटी म्यूटाजेनिक। एंटी म्यूटाजेनिक होता है, आपने भी सुना होगा, हम सुनते आ रहे हैं कि ये नए तरह का वायरस आ गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नए तरह का
कैंसर आ गया है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी नई आ गई है बाहर से, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे म्यूटाजेनिक जो डिजीज़ हैं, चाहे वो वायरल बीमारी हो, चाहे वो कोरोना वायरस है, चाहे इन्फ्लुएंजा है, चाहे फ्लू है, चाहे आने वाले समय में कोई नया वायरस भी आ जाए, उन नए वायरसों की ये दवा है। तो ये तीसरा फ़ायदा है इसका हल्दी का। उसके बाद चलते हैं पेरीओडोंटल। जितने भी दांत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मसूड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, खून आता है मसूड़ों से, और दांतों के अंदर बार बार ख़राब हो जाते हैं, वो कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है, तो पेरीओडोंटल जो डिजीज़ है उनके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे मुंह का कैंसर है उसके अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद है लास्ट जो इसका फ़ायदा है हेपेटोप्रोटेक्टिव। हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है कि आपको किसी न किसी वजह से आपका लीवर ख़राब हो गया है, और लीवर के अंदर जिसको बोल देते हैं गर्मी, आपको लीवर ख़राब की होने की वजह से तेजाब बनता है, एसिडिटी बनता है, हाइपर एसिडिटी आती है, खट्टे डकार आते हैं, पेट बीमार रहता है, आपके ओटीपीटी बढ़े रहते हैं, आपको हेपेटाइटिस होने के बाद अब तक पेट ही नहीं ठीक हुआ है, भूख नहीं लगती है आपको पीलिया हुआ था, और पीलिया की कुछ ना कुछ इन्फेक्शन अभी भी बची है, वो पूरी तरह ठीक नहीं हो रही, आप बहुत ज़्यादा शराब लेते हो और शराब लेने से लिवर आपका ख़राब हो गया है, तो ये लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी हो, उसके अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा सही होनी ज़रूरी है। पहले तो है लिवर और दूसरा है इम्यूनिटी। अगर ये दोनों चीज़ें किसी की भी ठीक हैं तो किसी भी बीमारी के साथ लड़ सकता है, चाहे कोई भी बीमारी है, कैंसर से लेके बड़ी से छोटी बीमारी तक। तो हल्दी से ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो हल्दी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अब लेना कैसे चाहिए हल्दी को? हल्दी को अगर पानी के साथ आप ले रहे हैं तो सुबह के समय ही लें खाली पेट। अगर दूध के साथ लेना चाहते हैं तो रात को सोते टाइम ही दूध पिएंगे हल्दी वाला, तभी आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर पानी के साथ लेते हैं हल्दी वाला पानी, अगर सुबह खाली पेट पिएंगे तब आपको ये सारे हल्दी के बेनिफिट मिलेंगे। अब क्या है, एंटी कैंसर है, इम्यूनोस्टिमुलेंट है और हेपेटोप्रोटेक्टिव है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये जोड़ों की बीमारियों को भी काफ़ी आराम पहुंचाता है। पेट और चेहरे को तो साफ़ करती है, कैंसर में तो है ही है, चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे कमर दर्द है, ईएसआर बढ़े रहते हैं, इन्फेक्शन, आपको इम्यूनिटी आपकी लो हो गया, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी बहुत बढ़िया काम करती है। होप आपको सारा समझ आ गया होगा। ये रिसर्च जो मैंने आपको समझाई है, आप इसको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि वो हल्दी को ऐसे ही ना समझे कि घर पे नॉर्मल पड़ा है, इसको देखकर हम अनदेखा कर देते हैं कि ये तो किसी काम का चीज़ नहीं, सब्जी में एक चुटकी डाल लो। अब इसको लेना कैसे है? इसको लगातार 45 दिन तो कम से कम लें, फिर आपको ये फ़ायदा मिलेगा। इसको लगातार लेने से कईयों को थोड़ी बहुत एसिडिटी बन सकती है, तो वो डोज़ अपनी कम कर लें और डेली लें अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। किसी भी बीमारी चल रही है, हार्ट की डिजीज़ है, लिवर की डिजीज़ है, हर रोज़ लेंगे कम से कम 3 से 6 महीने तक, तब इसके बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप इसको ऐसे ही एक चुटकी ऐड करते रहोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। इसका आपको बेनिफिट्स हैं जो हेल्थ के 0 मिलेंगे। इसको आप हर रोज़ ऐड कीजिए, अलग से भी लीजिए, सब्जी में भी लीजिए, क्योंकि कईयों से अलग से नहीं लिया जाता, तो सब्जियों में अपना ज़्यादा ऐड करना शुरू कर दें हल्दी। और आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जैसे इम्यूनिटी है, तो ये हमें पता है कि किसी की इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाए तो उनके अंदर एलर्जी की बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे कि सांस की बीमारी होगी, बार बार बुखार है, बार बार जुकाम खांसी है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों को बार बार, तो उनकी ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। तो होप है सारी रिसर्च आपको समझ आ गई होगी। तो इसको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि उनकी नॉलेज बढ़ सकें और बीमारियों से वो मुक्त हो सकें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के बटन को दबाकर, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने